सो गाइस, आज से मैं वेस्ट वॉर सीरीज के 5th सीजन को भी स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसकी 4th सीजन की कहानी बहुत ही शानदार प्लॉट पर खत्म हुई थी और इसका ये 5th सीजन आज से स्टार्ट होकर पूरे 52 एपिसोड्स पर खत्म होगा। यानी कि अब ये वेस्ट वॉर सीरीज पूरे साल भर तक कंटिन्यू रहेगी। और इसके फर्स्ट सीजन को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, जिसकी वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और बाकी के 2, 3 एंड 4 भी बहुत ही जल्द आने वाले हैं। तो जैसा कि हमने अभी तक वेस्ट वॉर सीरीज के लास्ट सीजन तक देखा था कि मंकी किंग के रीबॉर्न हो जाने के बाद वो तथागत यानी कि रूल आई के साथ में मिलकर असुरा किंगडम को ब्रेक कर देता है, जहां पर उसकी असुरा गॉड लुओ के साथ में भी फाइट हुई थी। इसीलिए फिर मंकी किंग वहां से निकाल कर ले आता है डी शीटियन की तलवार को, जिसे वो फाइनली अपीयर करने वाला होता है हेवन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक जंग छिड़ चुकी थी। और मंकी किंग के उस स्वॉर्ड को हेवन में लगाते ही यहाँ पर काफी सारी चीजें सही हो जाती हैं, लेकिन इविल डी शीटियन सिचुएशन को पलटने के लिए डार्क सोल्स के लॉर्ड के माउंटेन के पास में पहुंच जाता है, जहाँ पर डार्क सोल्स का सबसे ज्यादा पावरफुल पैट्रियार्च रहता था, जो कि फाइनली अपनी एक बहुत ही गहरी नींद से बाहर आ ही जाता है। अब हमारे सीजन 5 का एपिसोड 1 भी यहीं से स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर अब हम उसी डार्क प्लेस के अंदर डी शीटियन के साथ में उसके कुछ डार्क सोल्स को देखते हैं, जो कि डार्क सोल पैट्रियार्च को एक कॉफिन में से निकालने की कोशिश कर रहे थे। इसको ओपन करते ही उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा डार्क एनर्जी निकलने लगती है, जो कि इतनी ज्यादा थी कि वो यहाँ पर चारों तरफ फैलने के साथ साथ पूरे आसमान को कवर कर लेती है। इसको देखकर डी शीटियन और उसके टीम मेंबर अपने नए लॉर्ड को ग्रीट करते हैं और वो डार्क सोल किंग कहने लगता है कि मुझे सोते हुए 1000 साल हो चुके हैं और अब उसके जागने की वजह से उसकी बॉडी बन चुकी होती है एक इमॉर्टल बॉडी, और उसे अपने चारों तरफ एक गुस्सा और बदले की भावना फील होती है। वो जैसे ही उसके अंदर से बाहर निकलता है, वो अपने चारों तरफ के सिपाहियों को देखता है और वो नया स्वाद चखने के लिए उन सभी की बॉडी से उनकी डार्क एनर्जी को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कर लेता है, जिसको देखकर उससे तो निंग भी डरने लगी थी। और फिर वो अपने नए साथियों के सामने आता है और उनसे कहने लगता है कि इतनी बड़ी नींद की वजह से मुझे थोड़ी सी पोषण की कमी होने लगी थी। तो डार्क डी शीटियन कहने लगता है कि इतना तो हम आपके लिए कर ही सकते हैं। तो फिर वो डार्क सोल लीडर कहने लगता है कि अब मैं तुम लोगों को सभी से ज्यादा टॉप पर पहुंचा दूंगा, और वो अपनी बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी को भी बाहर निकालता है। दूसरी तरफ हम हेवन को देखते हैं, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा तबाही मच चुकी थी। साथ ही वहीं पर हम गॉड गुओटियान को उनकी एक डिसाइपल के साथ में फाइट करते हुए देखते हैं, जिसकी सोल करप्ट हो जाने की वजह से उसकी पावर्स बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसीलिए सुजाको अपने मास्टर गुओटियन को बराबर की टक्कर देती है। तभी वो डार्क एनर्जी को यूज करती है गुओटियन को जान से मारने के लिए, जिसको रोकने के लिए फिर यूज करते हैं गुओटियन अपनी हेवनली फायर को, जिससे कि हमें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्लैशिंग देखने को मिलती है। लेकिन तभी सुजाको कहने लगती है कि मास्टर आज मैं आपको जान से मार दूंगी, और तभी मास्टर मौका पाते ही एक बहुत ही तगड़ा थप्पड़ लगा देते हैं सुजाको को, जिससे कि सुजाको तो फाइट करना ही बंद कर देती है। गॉड गुओटियन उससे कहते हैं कि अगर कभी भी स्टूडेंट गलत रास्ते पर जाते हैं तो ये मास्टर का ही हक होता है वो उनको किसी न किसी तरीके से सही रास्ते पर लेकर आए। भले ही तुम्हारी सोल करप्ट हो चुकी है, लेकिन तुम अभी भी मेरी फेवरेट स्टूडेंट ही हो। लेकिन तभी वहाँ पर उनको डार्क सोल लीडर की वो एनर्जी दिखाई देती है, जिससे कि सुजाको खुश होते हुए कहने लगती है आखिरकार अब हमारे असली लॉर्ड आ रहे हैं। और फिर वहीं पर हम बाकी के भी किंग कॉन्ग गॉड्स को देखते हैं, जो कि डार्क डीमंस के साथ में फाइट कर रहे थे। जनरल फैंग कहने लगते हैं कि ये तो इविल ऑरा बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा है। तो उससे लड़ने वाला डार्क सोल डीमन कहता है कि अब हेवन में सूर्योदय कभी भी नहीं होगा। तभी हम जनरल पीशा को मंकी किंग के साथ में फाइट करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर मंकी किंग उसके ऊपर अपने स्टिक से अटैक पर अटैक किया जा रहा था, लेकिन पीशा भी उसको यहाँ पर बराबरी की टक्कर देता है, जिससे कि जनरल पीशा उससे कहने लगता है कि तुम इकलौते ऐसे ओपोनेंट मुझे मिले हो जो इतनी देर तक मेरे साथ में लड़ सका है, और शायद अभी तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि हमारी इस लड़ाई का विनर कौन होगा। तो मंकी किंग उससे कहने लगता है कि क्या तुम अब मुझसे डरने लगे हो। तो जनरल पीशा कहता है कि तुम अभी असलियत से अनजान हो, कि तभी वो इविल ऑरा उन सभी को दिखाई देने लगता है। पीशा बताता है कि हमारा असली मैनिपुलेटर यूजुन है, जो कि अब तुम्हारे सामने आएगा, जिसको देखकर गुआनिन कहने लगता है कि अब तो ये लड़ाई और भी ज्यादा लंबी चलेगी। तभी हमें अर्थ पर ड्रैगन क्लेन को भी दिखाया जाता है, जिनको हेवन में चल रही लड़ाई के बारे में पता चल चुका था, जहाँ पर ड्रैगन ली इस बारे में कहने लगता है कि अभी मैं जिन गॉड से मिला था वो भी लड़ाई की तैयारी ही कर रहे थे। लेकिन तभी जीलोंग इस बारे में कहने लगता है कि ये जो ऑरा फैल रहा है वो किसी गॉड के जैसा नजर नहीं आता। तो ड्रैगन कहने लगते हैं कि गॉड्स का कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो ड्रैगन किंग ली कहने लगता है कि ओल्ड ड्रैगन किंग आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि उसकी प्लानिंग तो यहाँ पर कुछ और ही होती है। इसके बाद हमें असुरा क्लेन की टेरिटरी को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम रूल आई तथागत को देखते हैं, जिनसे एक बच्चा पूछने लगता है कि आखिर बाहर की तरफ चल क्या रहा है। तो तथागत बताते हैं कि सर्दी हो रही है, अब तुम्हें गर्म पानी पीना चाहिए। यानी कि वो उसको समझाना चाहते थे कि तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसीलिए तुम जाकर केवल अपनी अच्छी तरीके से स्टडी पर ध्यान दो। तो वो बच्चा तथागत से कहता है कि आप मुझे जो भी पढ़ाओगे मैं वो सब कुछ सीखूंगा। लेकिन तथागत बाहर के माहौल से परेशान
परेशान थे। वो सोचते हैं कि मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ और टेंशन जैंग को मेरी जरूरत होगी। इसके बाद फिर हमें अगले ही सीन में व्हाइट वुल्फ शाओ बाई और शाओ यू को दिखाया जाता है, जो कि अपनी चारों तरफ फैलने वाले इस इविल ऑरा को देखकर परेशान हो चुके थे। वो लोग उस खाई को देखते हैं जहाँ पर टेंशन जैंग आउजू को बचाने के लिए गए थे। इनके पीछे पीछे सैंडी और बाजी भी गए हुए थे। बाजी सैंडी से कहने लगता है कि हम लोगों को इस तरीके से यहाँ पर नहीं मरना है, क्योंकि तभी चारों तरफ से यहाँ पर रहने वाले खतरनाक क्रिएचर्स भी आ रहे थे। इसीलिए बाजी सैंडी से कहता है कि बाहर चलने का वक्त आ चुका है। इसीलिए फिर वो दोनों ही उन डार्क क्रिएचर्स के साथ में फाइट करते हुए ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। फाइनली शाओ बाई और शाओ यू के पास में आ जाते हैं, जहाँ पर बाजी सबसे पहले अपने नॉर्मल फॉर्म में आता है। शाओ बाई उन दोनों से ही कहने लगता है कि आखिर मास्टर और आउजू कहाँ पर है, क्योंकि तुम दोनों तो उसको बचाने के लिए गए थे। तो सैंडी बताता है कि हम लोग तो नीचे तक जा ही नहीं पाए, क्योंकि वो एक अंडरवर्ल्ड है। इसीलिए शाओ बाई बाजी से रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज आप तो कुछ कीजिए, क्योंकि हम लोग मास्टर को इस तरीके से छोड़कर नहीं जा सकते। तो बाजी उसको बताता है कि जो कोई भी अंडरवर्ल्ड के अंदर जाता है वो चाहकर भी कभी वहाँ से वापस नहीं आ पाएगा। हेल के अंदर कूदना यानी कि अपनी मौत को बुलावा देने के जैसा है। सैंडी भी कहता है कि बाजी ने एकदम सही कहा, अब मास्टर और आउजू कभी भी वापस नहीं आ पाएंगे, यानी कि अब उन लोगों के सामने ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी थी। इसके बाद हमें उसी डार्क डीमन यूजुन को दिखाया जाता है, जो कि डीशी-10 से कहता है कि आखिर अभी बाहर की सिचुएशन क्या है। तो वो बताता है कि हमारी आर्मी तो हारने की कगार पर आ चुकी है, इसीलिए अब आपको ही कुछ करना होगा, क्योंकि डीशी-10 की लाइट सोल उसकी सोच से भी ज्यादा ताकतवर निकली। इसीलिए मैंने सबसे जरूरी आपको ही जगाना समझा। तो यूजिन कहता है कि चिंता मत करो, खेल तो अभी मैंने शुरू किया है। और वो बढ़ने लगता है मिंगनिंग की तरफ, जो कि डार्क डीमन को तो देख कर ही डर रही थी। उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे हर्ट में कोई इच्छा नजर आ रही है, तुम गुआनिन के अटेंशन को पाना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज सिखाऊंगा, जिस चीज को तुम पा ना सको उसको इस दुनिया से ही खत्म कर देना चाहिए। तो मिंगनिंग कहती है कि हाँ आपने एकदम सही कहा। तो डार्क डीमन कहता है कि मुझे पसंद है लोगों को अपनी इच्छाएं पूरी करता हुआ देखना, इसीलिए अब वो उसकी भी सोल को करप्ट कर देता है कि वो बिना किसी रोक टोक के अपने दिल में जो आए वो कर सके। और धीरे धीरे करके वो भी एक इविल में बदलने लगती है। डीशी-10 कहता है कि इच्छाओं को पूरी करने का यही एकमात्र तरीका बचा है, क्योंकि इविल पावर्स हमें स्वतंत्र होना सिखाती हैं। तो डीमन लीडर कहता है कि चलो मुझे फॉलो करो, क्योंकि इस बार अब मुझे कोई भी रोक नहीं पाएगा। और फिर वो यहाँ से सीधा बढ़ने लगता है हेवन की तरफ। दूसरी तरफ हम मिंगनिंग को देखते हैं, जिसके पास में इविल पावर्स आने की वजह से उसकी तो पूरी रूपरेखा ही बदल चुकी थी। इसके बाद हम कुछ इविल बंदों को हेवन की तरफ जाता हुआ देखते हैं, जहाँ पर पहले से ही उन पर नजर रखे हुए होते हैं गुओटियन और एल्डर फैंग। जनरल फैंग कहते हैं कि मुझे एक बहुत ही अजीब सी पुकार सुनाई दे रही है। तो गुआनिन वहाँ पर आकर उन लोगों को बताता है कि ये असल में है युवान सी यूजुन, जिसने डार्क सोल्स के केओस को शुरू किया था, और वही हमारे इस हेवन का भी क्रिएटर है। लेकिन आखिर उसका कॉफिन ओपन कैसे हो सकता है? जनरल फैंग कहते हैं कि वैसे इस बार ये लोग करने क्या वाले हैं? तो गुआनिन बताता है कि अभी इकट्ठा हो रहे हैं अपनी संख्या बढ़ाने के लिए। अभी हम वहीं पर जनरल यान को भी देखते हैं, और वो कहने लगता है कि असली फाइट तो अब यहाँ पर शुरू होगी। और तभी हम सामने से आता हुआ देखते हैं डार्क सोल यूजुन को। वह कहता है कि इसकी शुरुआत चलो अब तुमसे की जाए, क्योंकि उसको सबसे पहले नजर आता है मंकी किंग, और कहता है कि सन वुकोंग तुम अभी भी जिंदा कैसे हो? मेरी नींद के वक्त तुमने बहुत ही सारी मस्तियाँ की होंगी, लेकिन वैसे क्या तुम असली आजादी का मतलब जानते हो, जो कि मैं तुम्हें दे सकता हूँ? तो मंकी किंग उससे कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आई, क्योंकि तुम कमजोर हो। तो यूजुन उससे कहता है कि तुम ऐसा इसलिए कहते हो क्योंकि तुम अभी गलत साइड पर हो। मंकी किंग उससे कहता है कि आखिरकार तुम मुझसे चाहते क्या हो? अगर बकवास खत्म हुई तो लड़ना शुरू कर दें। जिसके बाद फिर उन दोनों के ही बीच में फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन यूजुन के ऊपर मंकी किंग की स्टिक से कोई भी असर नहीं होता। जिसके बाद फिर उन दोनों के बीच में एक बहुत ही गजब की फाइट भी होती है, जिसमें मंकी किंग पहले उसको बराबरी की टक्कर देता है, और वो अपना फाइनल मूव चलने के लिए अपने रियल ऑरा को भी समन कर लेता है, जिससे कि उन दोनों के ही बीच में यहाँ पर एक बहुत ही गजब की पावर क्लैशिंग होती है। मंकी किंग यहाँ पर यूजुन को हराने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन यूजुन उसके ऑरा को ब्रेक करते हुए उसके ऊपर काफी सारे पावरफुल अटैक्स करने लगता है। जिन सभी से बचते हुए मंकी किंग कहता है कि चलो इस लड़ाई को खत्म किया जाए, क्योंकि इस बार वो अपनी स्टिक से एक बहुत ही पावरफुल अटैक को करने वाला था। लेकिन यूजुन मंकी किंग के अटैक को अपने एक ही हाथ से रोक लेता है, और कहता है कि तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी तो कमाल की है। इसके अगले ही पल वो मंकी किंग की स्टिक को पत्थर में बदल देता है, जो कि एक ही बार में अब टूट भी जाती है। यूजुन मंकी किंग को पकड़ के कहता है कि तुम्हें दोबारा से पत्थर बनने में कैसा लगेगा, क्योंकि ये मौत तुम्हारे लिए सभी से ज्यादा बेस्ट रहेगी। और वो मंकी किंग को अपने केवल एक ही हाथ से पत्थर में बदल देता है। और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्द आने वाला है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ ही मैंने वेस्ट वर्ल्ड के फर्स्ट सीजन को भी एक्सप्लेन कर दिया है, जिसकी वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है, तो आप लोग उसको भी एंजॉय कर सकते हो, जिसके बाकी के सीजन भी बहुत ही जल्द आ जाएंगे।